क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी सेहत जैसे आपका साथ छोड़ती जा रही है? कभी पेट दर्द, कभी सिर भारी, कभी अचानक कमजोरी और कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन। ऐसा लगता है मानो शरीर कहीं अंदर से लड़ते लड़ते थक चुका है। बहुत लोग इसे तुरंत किसी ने कुछ कर दिया मान लेते हैं, लेकिन सच उससे कहीं गहरा है। बार बार बीमार पड़ने का पहला कारण होता है लाइफ एनर्जी का गिरना। यह कोई धार्मिक या वैदिक शब्द नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और मानव व्यवहार की भाषा में शरीर की बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो व्यक्ति के मूड, हेल्थ और इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करती है। हर बार जब आप मानसिक तनाव झेलते हैं, कोई आपको अपमानित करता है, घर में झगड़ा होता है, किसी का बुरा बोलना सुनते हैं या लगातार चिंता करते हैं, तब आपकी लाइफ एनर्जी गिरती है। और जब ये ऊर्जा गिरती है, तब स्वास्थ्य में गड़बड़ी शुरू होती है। यह न बीमारी है, न जादू, यह एनर्जी इम्बैलेंस है। बार बार बीमार होने वाले व्यक्ति के आसपास एक बहुत सामान्य पैटर्न पाया जाता है, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी, NAT। ऐसे लोग दूसरों की नकारात्मकता बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। किसी के तनाव का असर, किसी की ईर्ष्या का दबाव, घर में असंतुलित माहौल की तरंगे, ये सब उनके अंदर स्टोर हो जाती हैं। शरीर इसे नहीं झेल पाता और बीमारी जैसी दिखने वाली समस्याएं बार बार उभरने लगती हैं। शरीर में ऐसे 7 स्थान होते हैं जहां एनर्जी ब्लॉकेज सबसे जल्दी बनती है। गर्दन के पीछे, पेट के बीच, छाती के अंदर, पीठ के निचले हिस्से में, पैरों में भारीपन, आंखों का तनाव, सिर का दबाव। जब इन जगहों पर एनर्जी रुकती है, तब व्यक्ति को बार बार छोटी छोटी बीमारियां लगती हैं, जिन्हें डॉक्टर भी सामान्य बताकर दवा दे देते हैं, पर असल कारण छिपा रहता है। अब बात करते हैं उपाय की। ये उपाय किसी धर्म, वेद या पूजा पर आधारित नहीं। ये मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और ऊर्जा संतुलन पर आधारित हैं, जो दुनिया में कई जगह उपयोग किए जाते हैं। यह उपाय ऊर्जा न्यूट्रलाइजेशन का सबसे सरल तरीका है। हर रात एक बाल्टी गुनगुने पानी में एक मुट्ठी नमक डालकर 2 मिनट पैर डुबोकर बैठें। नमक शरीर की सरफेस एनर्जी को साफ करता है और पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। यह उपाय 3 दिनों में फर्क दिखाना शुरू कर देता है। और क्या आपने यह सोचा है कि कुछ लोगों का छोटा सा काम भी बिजली की रफ्तार से हो जाता है, जबकि दूसरे लोगों का सबसे छोटा काम भी लटकता ही रहता है। जैसे फाइल रुक जाती है, पैसा पहुंचने में देरी, बातें बनती नहीं, प्लान पूरे नहीं होते, घर की मरम्मत अटक जाती है, नौकरी का काम रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति कम मेहनती है, असल कारण कहीं गहराई में होता है। काम का रुकना किसी एक वजह से नहीं, बल्कि 5 बड़े कारणों से होता है, जिन्हें लोग सामान्यतः पहचान नहीं पाते। इन कारणों का संबंध भी किसी धर्म, वेद या पूजा से नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा, सामाजिक दबाव, जीवन व्यवस्था, भावनाओं और व्यवहारिक विज्ञान, बिहेवियरल साइंस से है। काम के रुकने का पहला कारण होता है माइंड ओवरलोड। जब व्यक्ति के दिमाग में बहुत अधिक अनसुलझे विचार होते हैं, पुराने दुख, अटकी हुई बातें, किसी की नकारात्मकता, भविष्य का डर, तो दिमाग नए काम को सेफ नहीं मानता। यह विज्ञान द्वारा सिद्ध है कि दिमाग किसी ऐसे काम को आगे नहीं बढ़ाता जिसमें उसे मानसिक खतरा दिखता है। भले वह खतरा वास्तविक न हो, लेकिन दिमाग उसे वास्तविक मान लेता है। जब दिमाग को लगता है कि अभी टाइम ठीक नहीं है, वह काम को आगे नहीं बढ़ने देता और इंसान सोचता रह जाता है कि उसका काम रुक क्यों गया। दूसरा कारण है लाइफ फ्लो ब्लॉकेज। हर इंसान के जीवन में एक नेचुरल फ्लो होता है, सोच, बोल, व्यवहार, ऊर्जा और वातावरण की लय। अगर यह लय टूट जाए तो कामों की गति धीमी और अटकने वाली हो जाती है। यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति की लाइफ एनर्जी बिखर जाती है। एनर्जी बिखरने के कई कारण हैं। गलत माहौल, आलोचना, अपमान, किसी की आंखों में बसी ईर्ष्या, तनाव, इंडिसिप्लिन और घर में तनावपूर्ण गतिविधियां। काम का रुकना दरअसल लाइफ फ्लो का बिगड़ना है। तीसरा बड़ा कारण होता है पर्सन एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट। दुनिया में हर जगह ऊर्जा रहती है, भले आप इसे आध्यात्मिक न माने, यह पूरी तरह वैज्ञानिक है। मनुष्य का मन एक रेडियो की तरह है जो वातावरण की तरंगों को पकड़ लेता है।
जब आपका वातावरण आपके इरादों से मेल नहीं खाता, तब काम आगे नहीं बढ़ता। जैसे किसी ऑफिस में भारी तनाव हो, घर में किसी का लगातार गुस्सा होना, कोई व्यक्ति आपको पसंद न करता हो, कोई चुपचाप आपको गिराने की कोशिश करे, कोई आपको वैल्यू न देता हो। इन सभी परिस्थितियों में आपकी लाइफ स्पीड स्लो हो जाती है। चौथा कारण है हिडन सोशल ब्लॉक्स। ये वे रुकावटें हैं जो दूसरों के कारण आती हैं। किसी की जेलसी, आपकी सफलता को सहन न कर पाना, कोई इन्फ्लुएंस का मिसयूज करे, आपका काम जानबूझकर रोक देना, फाइल को जानबूझकर डिले करना। ये खुले तौर पर नजर नहीं आते, लेकिन व्यक्ति को भीतर से महसूस होने लगते हैं कि कुछ तो रुक रहा है। पर क्या? यह सामाजिक ब्लॉक कई बार जादू टोने से बड़ा असर डालता है और लोग इसे किसी ने कुछ कर दिया समझ लेते हैं, जबकि हकीकत पूरी तरह व्यवहारिक होती है। पांचवां और सबसे गहरा कारण है इमोशनल वेट। यह ऐसा बोझ है जो इंसान उठा तो लेता है, लेकिन उसे उतारना नहीं आता। इमोशनल वेट वाले व्यक्ति को लगेगा कि जैसे दुनिया का हर काम गलत टाइम पर हो रहा है। उसका दिमाग गति पकड़ता ही नहीं और काम आधे रास्ते में रुक जाते हैं। भावनात्मक बोझ दिमाग को सिग्नल्स भेजता है कि मैं तैयार नहीं हूं, और कामों के मार्ग अपने आप बंद होने लगते हैं। अब सवाल आता है, काम बार बार अटकना का समाधान क्या है? अब बात करते हैं उपाय की। ये उपाय किसी धर्म, वेद या पूजा पर आधारित नहीं। ये मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और ऊर्जा संतुलन पर आधारित हैं, जो दुनिया में कई जगह उपयोग किए जाते हैं। कभी कभी काम इसलिए रुकते हैं क्योंकि दिमाग एक ही दिशा में फंसा रहता है। हर सुबह 30 सेकंड के लिए अपना चेहरा उत्तर से हटाकर किसी दूसरी दिशा में करें, पूर्व, दक्षिण या पश्चिम। यह दिशा बदलाव दिमाग के न्यूरल पैटर्न को रीसेट कर देता है। वैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि दिशा बदलने से ब्रेन सर्किट्स एक्टिव होते हैं और काम खुलने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपका काम रोक रहा है, बिना टोने टोटके वाली बात, तो यह करें। किसी भी कागज पर उसका नाम लिखें और लिखें, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फिर कागज को काल्मली फाड़ दें। यह ब्रेन को एक सिंबॉलिक क्लोजर देता है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग आपके साथ होते ही पैसा बहने लगता है और कुछ लोगों के साथ होते ही पैसा रुक जाता है। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। नेगेटिविटी वाली ऊर्जा, जेलसी वाली ऊर्जा, लालच वाली ऊर्जा, ये तीनों चीजें आपकी फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी तोड़ती हैं। दिमाग ऐसे लोगों के साथ इनसिक्योरिटी पैदा करता है और इनसिक्योरिटी मनी ब्लॉकेज। किसी भी एक छोटे से बकाया काम को उसी दिन पूरा करें, चाहे 10 रुपए का उधार हो, कोई कॉल, कोई पेंडिंग फाइल। छोटा काम पूरा होते ही ब्रेन कंप्लीशन मोड में जाता है, ऊर्जा चलने लगती है, पैसा आना शुरू होता है। 3 लोगों को तुरंत पहचानें जो आपका पैसा रोकते हैं या देरी करते हैं। उनसे फाइनेंशियल बाउंड्रीज सेट करें। कर्ज बंद, उधार बंद, समय पर बात, लिखित में बात। मन बेचैन हो जाए, वातावरण भारी लगे, जीवन रुक जाए, स्वास्थ्य गिरने लगे, तो इंसान तुरंत शक करता है कि मुझ पर कुछ किया गया है। असल में हमारे दिमाग में जब डर, तनाव और असुरक्षा एक साथ सक्रिय होते हैं, तो दिमाग बाहरी कारण ढूंढने लगता है। यही कारण है कि लोग समझते हैं कि कोई उन पर कुछ कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि काला जादू का पता व्यवहारिक संकेतों से चलता है, नॉट स्पिरिचुअल साइंस। जब कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के एकदम बदल जाए, जैसे खुश से उदास, शांत से चिड़चिड़ा, आत्मविश्वासी से असुरक्षित, तो यह एनर्जी इंबैलेंस का संकेत है। एनर्जी इंबैलेंस 2 कारणों से होता है। किसी नकारात्मक व्यक्ति का प्रभाव, लगातार भावनात्मक दबाव, लोग इसे किसी ने कर दिया है समझते हैं, जबकि यह असल में इमोशनल मैनिपुलेशन का परिणाम होता है। जब भी लगे कि कोई हैवी एनर्जी है, शांत खड़े होकर इमेजिन करें कि आपके चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट शील्ड है। यह दिमाग को सुरक्षा का सिग्नल देता है। सुरक्षा क्षण डर, कमजोर शयन और नेगेटिविटी का असर घटता है। यह ब्रेन टेक्निक ग्लोबली इस्तेमाल होती है। यह सबसे सटीक और असरदार उपाय है। इसे सुबह केवल 1 मिनट करना है। कैसे करें? आंख बंद करें और कल्पना करें कि आपके चारों तरफ एक हल्की सोने जैसी रोशनी है। अब धीरे से बोलें,
जो मेरी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाएगा वह खुद मेरे पास आने से पहले कमजोर हो जाएगा। यह कोई मंत्र नहीं बल्कि मानसिक शक्ति का वाक्य है। यह आपके दिमाग को प्रोटेक्शन मोड में डाल देता है।